today's interesting topic. Any guess? मैंने बोला था कि मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा जो 60, 70, 80% टाइम पे काम आता है. एंड दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग इंडिकेटर मीन्स जो आपको पहले ही बता देता है कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है. लैगिंग नहीं. लैगिंग मीन्स वो होने के बाद बताता है कि बाय करना है या सेल करना है. दिस इज लीडिंग इंडिकेटर जो पहले से आपके चार्ट पे रेडी रहेगा. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडीज में जाना है और आपको सीपीआर, सेंट्रल पिवट पॉइंट और पिवट पॉइंट्स को लेना है तो अपने चार्ट्स में डालना है एंड प्लस मूविंग एवरेज यूज करो बस. एंड सी योर सक्सेस रेट. इट विल बी 70 to 80 times बेटर. बेस्ट रहेगा. माई सेल्फ विजेश वालानी. वेलकम टू पावर ट्रेड. आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक सीपीआर प्लस पिवट पॉइंट्स. आपको मास्टरी करना है सीपीआर प्लस पिवट पॉइंट्स पे. ऑलरेडी आपको बताएगा कि क्या पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है. सपोर्ट मींस जहाँ से आपको बाय करना है वो और जहाँ से सेल करना है वो. व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर मींस प्रीवियस डे का लो, हाई और प्लस क्लोजिंग. सीपीआर का जो भी क्लोजिंग्स है वो. तो सीपीआर और पिवट से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक फाउंड कर सकते हो और ये 60, 70, 80% टाइम्स ये काम करता है. बहुत ही ज्यादा विन रेट है इस पे. जस्ट आपको आना चाहिए कि कैसे करना है बस. फॉलो दिस सीपीआर, पिवट प्लस मूविंग एवरेज एंड विक्स के ऊपर आपको देखना है कि विक्स क्या है. तो थोड़ा सा व्यू आपको पता चल जाएगा कि विच साइड द मार्केट कैन गो. राइट. अब ये बेस्ट इंडिकेटर क्यों है? बिकॉज इट इज लीडिंग. मतलब ऑलरेडी आपके चार्ट में बता जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है. क्यों यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया. मैंने आपको बोला था बुक नॉलेज इज नेसेसरी बट प्रैक्टिकल नॉलेज ना बहुत जरूरी है. हम बोलते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, जो भी बोलते हैं वो चार्ट में क्लियरली दिखता है क्या? नहीं दिखता है. बहुत अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कैसे वो डबल बॉटम और डबल टॉप बनता है. बट सीपीआर ऑलरेडी सब कुछ वहाँ पे लगाया हुआ है. आप सिर्फ सपोर्ट पाए तो बाय करिए, रेजिस्टेंस है तो सेल करें और कुछ भी करना नहीं है. आपका स्टॉप लॉस इतना कम हो जाएगा कि योर विन रेट विल बी समझो कभी 1:5 हो जाएगा. मतलब अगर लॉस 1% तो 5% गेन हो जाएगा या तो 10% गेन होगा. जैसे मेरे आज जो सब लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट ने आज काम किया और सपोर्ट से आप रेजिस्टेंस पर देखोगे. इट इज निफ्टी में ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट्स है और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट समथिंग है. 500 पॉइंट. इट्स अ बिगर थिंग. मोस्ट सभी प्रोफेशनल और जो भी सब प्रोफेशनल ट्रेडर है जो भी वो सभी लोग यूज करते होंगे या तो करते हैं. सभी को पता है व्हाट इज सेंट्रल पिवट पॉइंट और पिवट पॉइंट. कैसे स्टार्ट करना है वो तुमको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा. लेकिन आई विल गिव यू 6 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू वर्क इट आउट. मैं आपको वो सब लाइव चैनल लाइव किसी को बताऊंगा. ओके, कम टू माय कंप्यूटर डेस्क. चलो, लेट्स सी व्हाट इज सीपीआर. राइट नाउ दिस इज द लाइव मार्केट गोइंग ऑन. CPR is you can say it's a support and resistance, right? It acts as an support and resistance, or you can say you will see. Wait a second. For this CPR, how to put central pivots. See, this is a pivot points, right? These are my 3 lines in the pivot point. CPR, the CPR model, and it is wide. You can see it is very wide. You can see this is very narrow. Right? See this. How to take buy or sell by CPR. I will draw again one more. That is pivot points. Right? Pivot points. This is my resistance 1 and resistance 2. And this is my support 1 and this is my support 2. Right? Can you see this on? Okay. This is 3-minute chart. Right? What is this CPR? CPR means it says
दिस इज माय इफ अगर CPR के नीचे रेट है तो डेट मीन्स इट इज़ द बेरिश राइट, एंड अगर CPR के ऊपर है तो इट इज़ द बुलिश राइट. This is a live market chart, right? It is right now. It is a live market going on. You can see it is. You can see this is a support. Okay. So what is the CPR calculation based on? CPR is calculation based on previous day low, previous day high, and closing price. Let's create a CP weight point, right? Now you have to know some knowledge. कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए बुक की वाई टीसीपी है, बट ज़्यादा डीप मत जाओ. कैसे यूज़ करना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट. आज आप देखोगे निफ्टी में क्लोजिंग था 15,720 एंड ओपन हुआ 15,520 राइट. फिर भी दिस इज द सपोर्ट राइट वेयर यू विल टेक बाय और कॉल साइड. सी आई यूज CPR on longer side because CPR is the only indicator, one or two indicator which is a leading indicator. What is leading indicator? Leading indicator means it shows before it happens, and lagging indicator means it happens afterwards. It happens and then it shows that you should buy or sell. So the best thing is leading. जो पहले बताते हो तो leading है, that means that is important, right? So if you can see on my screen, this was the very good support, right? It comes over here, you know when it break this here, जब support break होता है, जब resistance था, right? First it was resistance. जैसे resistance break हुआ, it converts into support, right? When you will be buy, your buy will be here or this buy or this buy. You have to go longer from here, and you can easily take a target from one pivot to second pivot. See, it's easily showing you one pivot to second pivot. We will go for the second one. Okay. See, it was facing resistance. This is resistance. Where is my pivot? This is my pivot, right? 15,658. And how is my pivot point? Pivot point CPR is very narrow. CPR narrow means it is going to be most probable trading day. Trading day means it will go down or it can go up very much. Okay. इसको बोलते हैं CPR नैरो. अगर होगा तो CPR अगर वाइड होगा तो इट विल फेस सम रेजिस्टेंस, इट विल कम डाउन, सपोर्ट पे कहीं पर आएगा, फिर वहाँ से वापस ऊपर. दैट इज कॉल्ड एज CPR वाइड रेंज. अभी CPR नैरो है तो ये देखो ये रेजिस्टेंस फॉर्म किया 15,780. एक पिवट से एक पिवट टारगेट लिया तो भी अच्छा है, दूसरे पिवट से दूसरा गया, दूसरे से वापस दूसरा गया. सी हाउ मच टारगेट यू गेट 1 2 3 4 पिवट पॉइंट्स टारगेट हुआ. यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ये देखो ये सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो, ये यहाँ तक ले सकते हो. ये ब्रेक होने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हो इजीली. पिवट टू पिवट मतलब जब अपने, मैं बोलता हूँ ना हमेशा आपको कि अगर आपके पास आया ट्रेड तब ट्रेड हो. इसका मतलब ये है कि जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आया तब ट्रेड हो. कुछ भी मिक्स मत करो इंडिकेटर, मतलब RSI देखोगे, ये देखोगे, MACD देखोगे तो कैसा होगा. CPR बता रहा है बाई करो, RSI बता रहा है सेल करो, बॉलिंगर बैंड बता रहा है सेल करो. इट विल टेक टाइम ना, सारे लैगिंग इंडिकेटर से इट टेक्स टाइम एवरीवन टू शो कि बाई करो. जब तक आपको बोलेंगे बाई करो तब तक वो ट्रेंड चला जाएगा, राइट. इसलिए दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर. ना लैगिंग है कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली बंद के आता है. सी यू कैन गो ऑन स्टडीज एंड ये 0 तक अच्छा है. वैसे आपको इस कोई भी प्रोग्रेस सब में है CPR, राइट. या देखो इट वॉज अ गैप डाउन, सपोर्ट क्रिएट किया इन्होंने यहाँ पे 15,685 से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक इजीली पिवट टू पिवट. अभी आप इसमें बोलोगे चलो मैं डालता हूँ RSI. चलो RSI डाल दिया. किसी को RSI पसंद है, कोई बोलेगा चलो मैं MACD भी देखता हूँ, मैं MACD भी देखता हूँ, चलो MACD भी देखूँगा. अब तुम बोलोगे कि मेरे को अभी देखना है RSI स्टैटिस्टिक. चलो RSI स्टैटिस्टिक, चलो RSI स्टैटिस्टिक भी चालू कर दिया. अब तुम बोलोगे मैं देखता हूँ VWAP. चार्ट देखोगे कि ये सब कुछ देखोगे, यू टेल मी.
कि क्या करोगे आप? इट्स बेटर ये सब कुछ देखो अभी आप बताओगे, अपने को पिवट पॉइंट ने बता दिया कि यहाँ पे बाई करो, RSI इज शोइंग हियर बाय ओवर हियर आफ्टर दिस कैंडल, राइट? अब देखो MACD बता रहा है, अभी तक बाई नहीं बताया, MACD ने बाय बताया यहाँ पर, शॉर्ट एक्सटिक RSI ने बताया है बाय यहाँ पे। मतलब अभी कौन से इंडिकेटर आप देखोगे, ये देखोगे, वो देखो, ये देखो, सारा चीज़ बंद कर दो, सिर्फ चार्ट्स देखो, बिकॉज दिस पिवट पॉइंट इज डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, इसलिए ये लीडिंग इंडिकेटर है एंड इट इज़ वेरी गुड। अब इस पर ट्रेड करो, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो, यू विल श्योरली विन। एवरी प्रो ट्रेडर और एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर ये यूज़ करता है। अब देखो CPR वाइट था, सपोर्ट लिया इधर, क्या से वाई पहला सपोर्ट लिया। CPR ऑलवेज एक्ट एज एन मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। सेम गोस विद दिस ऑल्सो। देखो ओपन यहाँ पे हुआ था, सो एवरीवन इज सेलिंग, रिटेलर जो भी होगा सोचेगा अरे बहुत सेल करना, नो, इट विल कम टूवर्ड्स अ CPR। एक बार CPR को टच करेगा और उसके बाद वो नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, ऑलमोस्ट टच करता है। अब CPR अगर समझो गैप अप ओपन होगा तब मैं बताता हूँ, वेट। दिस इज गैप डाउन, आया CPR के पास, ठीक है। मैंने बोला आपको मैग्नेट की तरह यूज़ करना है, मोस्ट ऑलमोस्ट आता है, रेजिस्टेंस फॉर्म किया, यहाँ से नीचे पहला पिवट लिया, दूसरा गया, तीसरा भी गया। कोई इंडिकेटर यूज़ मत करो, मैं ये यूज़ करता हूँ 20 और 8 इंडिकेटर्स, इतना ही बस। मास्टर इन दिस थिंग, पिवट्स पॉइंट, CPR, 8 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज फॉर डे ट्रेडिंग। दिस इज ऑल फॉर द डे ट्रेडिंग। आप कर सकते हो वीकली और मंथली डिपेंडिंग ऑन CPR कर सकते हो, वो बाद में मैं पढ़ाता हूँ। दिस इज बेस्ट फॉर द डे ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे CPR की तरह नीचे कितना बड़ा है वाइड, दैट मीन्स ये होने वाला है रेंज बाउंड, राइट? देखो ये रेंज बाउंड, कहीं पर भी गुस्सा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। एक दिन गया, चलो जाने दो। अब देखो वेरी ब्यूटीफुल, CPR के पास खुला, टच हुआ, वहाँ से देखो एक CPR से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 3 पिवट पॉइंट्स का आपको टारगेट मिला है। इससे अच्छा क्या मिलेगा? अभी देखो आप बोलोगे यहाँ से रिवर्स क्यों मारा? अब यहाँ पे सपोर्ट है दिख रहा है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा हो जाएगा आपको, इसको ठीक है। सपोर्ट है ना, तो इसको ग्रीन करते हैं कि यहाँ से बाई लेना है। देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन इसने तोड़ नहीं पाया, क्लोजिंग नहीं हो पाया। क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप वो सोचोगे इधर अपना बाई है, ले लो यहाँ पे, कहीं पर भी यहाँ पे लो, यहाँ लो, और पिवट टू पिवट टारगेट जाने दो, गया है ना। फिर दूसरी बात देखो यहाँ पे आया, देखो आफ्टर हम 10:30 से लेके 12:30 तक ट्रेड नहीं करता, 12:30 1 o'clock पर, 1 o'clock के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो 1:15 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ट्रेड 12:18 से ट्रेड अगर समझो आपने लिया, 12:18 को ट्रेड हम नहीं लेते, मैं तो नहीं लेता हूँ, आपको लेना आप ले सकते हो, लेकिन मैं 12:30 1 o'clock के बाद ही जब मेरे को दिखेगा तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे नज़दीक आया पिवट के पास, मुझे पता था ये ब्रेक नहीं करेगा, यू कैन इजीली टेक अ टारगेट ऑफ दिस वन एंड दिस वन। दिस इज CPR, हाउ टू यूज CPR, पहले वो सीख लो। अब देखो ये CPR के नज़दीक है, नेवर ट्रेड, CPR के नज़दीक है, ट्रेड करना है तो बाई साइड ले सकते हैं, अगर ब्रेक किया तो बाई साइड, नीचे आया तो कॉल साइड। आप कैसे करोगे? हमेशा जब पिवट पॉइंट के पास ज़्यादा देर वो आता जाता ब्रेक करता है तो सी टू इट यूज मूविंग एवरेज दैट टाइम। जब मूविंग एवरेज 8 मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, यू कैन गो फॉर द बाई साइड, अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो यू कैन गो सेल। ये तब भी काम आता है ये मूविंग एवरेज। आप देखो आराम से अच्छे से देखो, ये देखो ये पिवट से आप ले सकते थे। 11 o'clock हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, चलो वी विल नॉट ट्रेड, ओके। ये भी गया, चलो यहाँ पे ले सकते हो, ये टारगेट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 140, यस 140 से लेके ये करो फिनिश। यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप एक बार इनिशिएट कर सकते हो। लेट्स सी, चलो ब्यूटीफुल, पिवट के पास आया, सपोर्ट लिया, एक भी बार पिवट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सी यहाँ पे मस्त एक
20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, यहाँ से बाय देखो, ये पिवट से लेके ये पिवट तक ले सकते हो, या तो यहाँ तक भी ले सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड टारगेट। अब आएगा, अब सोचोगे यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, बिकॉज देयर वाज अ पिवट पॉइंट, राइट। पिवट पॉइंट के पास आया, यहाँ पे बाई करो, इनिशिएट करो, या नहीं करना है तो या बाई इनिशिएट करो, ये बाई से ये बाई। अब देखो मैंने आपको बोला था CPR जब भी CPR के रेजिस्टेंस के पास जब आता है, वो ज़्यादा देर रुकता है, तो C2 प्राइस एक्शन लो, कैंडल्स को देखो, और ये देखो 8 मूविंग एवरेज मैंने बोला था जब भी क्रॉस ओवर करे, देखो ये मेरा 8 मूविंग एवरेज, मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे ही मेरा ये ब्लू देखो ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। आप कहीं पर भी सेल इनिशिएट कर सकते हो, देखो 8 मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पे इनिशिएट करो, यहाँ इनिशिएट करो, इजीली आपको जो पता चला ये पिवट ब्रेक कर रहा है नीचे, कहीं पर भी इनिशिएट करो, यहाँ से ये ट्रेड, यहाँ से ये ट्रेड, यहाँ से ये 4 पिवट्स मिला आपको। इट इज़ अ वेरी बिग टारगेट, सी 15,780 से लेके 15,610। अब यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, देखो यहाँ सपोर्ट से ही आपको पता है कि कहाँ पे आपको छोड़ देना है ट्रेड, मतलब यहाँ पे एग्जिट कर देना है, बिकॉज यहाँ से आगे जा रहा है, राइट। अब ये देखो अच्छे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से देखो इजीली से, मतलब आपको पता है कि बाई साइड जाना ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये बैक टेस्टेड, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक टेस्ट करने में बोलता हूँ ना, तब जाके 100 चार्ट देखो, डेली जाके 50 से 60 15 से 20 मिनट लगता है, डेली ये प्रैक्टिस करो। आफ्टर 6 मंथ आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा। ऑलमोस्ट डे प्रीवियस डे के हाई के पास आया, रेजिस्टेंस फॉर्म किया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये देखो ऐसे जा रहा है। चलो लेट्स सी विद 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में क्या बता रहा है। 15 मिनट्स में सेम इट इज सपोर्ट एंड सेम रेजिस्टेंस, है ना। 15 मिनट में सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, वेयर इज द CPR हो गया ऊपर, उसके बाद CPR किधर है, नीचे, उसके बाद किधर है, नीचे, उसके बाद किधर है, नीचे। कैन यू सी द प्राइस, this was up down up, right, consolidation, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से। what is this showing, this is showing that price action, price that it is going from here to here, it is making lower low, see lower low बना है। अब CPR भी दिख रहा है आपको, एक स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है, that means it is going to be down, ठीक है। same goes with upside। अब CPR किधर है, इधर, ठीक है, सेकेंड इधर, थर्ड इधर, सो सी दैट प्राइस एक्शन देखो, इट इज गोइंग बाय साइड बाय साइड बाय साइड बाय साइड, ओके। सेम लेवल, कंसीडर दिस कंसोलिडेशन, ओके। नाउ सी सुपर शो दिस इज अ अपट्रेंड, वेयर डज दिस अपट्रेंड स्टार्ट फ्रॉम। चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ अपट्रेंड, यहाँ से ऊपर गया, स्टेप्स देखो, ये स्टेप्स दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप 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 स्टेप्स देखो, स्टेप 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 स्टेप। अब तक CPR नीचे नहीं आया, ठीक है, अभी भी नहीं आया, देखो ये कंसोलिडेशन है, ये ऊपर 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 ऊपर, अब नीचे आया कंसोलिडेशन, ओके, नीचे 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 CPR से, दैट मीन्स CPR जब भी स्टेप वाइज ऊपर जाता है वो C2 के प्राइस रिवर्स मारता है, और जब नीचे जाएगा तो वो प्राइस नीचे ऊपर से नीचे जाएगा, ओके। नाउ लेट कम्स इन हाफ एन आवर, सेम, वेट अ सेकंड, ओके। Where is the CPR? See, this is weekly, ये वीक का पूरा मिलेगा आपको, ठीक है, हाफ एन आवर में। यहाँ से यहाँ देखो, पहले यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वहाँ से खींच के नीचे CPR के पास से यहाँ से गया, यहाँ वापस CPR। अब ये क्या कर रहा है, आज मंडे राइट, आज ओपन इधर किया है, इट विल ट्राई टू गो टू टिल दिस CPR
फिर वहाँ से CPR से फॉर्म करके वापस नीचे आ सकता है। सी यू कैन सी द CPR डाउन, हो सकता है लोअर हो, ठीक है। ये देखो सी देख सकता है ऊपर है, ये नीचे ये ऊपर CPR राइट। सी उसने एक हाई मारा इधर, ये एक दिन का है, ठीक है, ये एक दिन का है। ये सेकेंड में देखो रेजिस्टेंस के पास पूरा दिन रेजिस्टेंस के पास था, वहाँ से नीचे। तो कैसे करना है, आप पहले 15 मिनट और 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सारे CPR के सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम होंगे, लेकिन हाफ एन आवर में उसका चेंज हो जाता है। तो ये लेवल भी आप मार्क कर दोगे, इट विल ब्यूटीफुली यू विल डू इट। ये लेवल देखो मार्क करो, 15,481, ये 15,688, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये मार्क करके रखो। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कलर दूसरा यूज़ करना, कोई भी येलो ऑरेंज कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेम गोस विथ हाफ एन आवर, 1 आवर और हाफ एन आवर में मोस्ट ऑफ सेम रहता है, ओके। अब आई एम डूइंग 1 डे पर, ठीक है। सी दिस 1 डे, व्हाट यू कैन सी दिस, व्हाट दिस थिंग इज शोइंग यू कि what it is showing this is showing you that this price action can come till CPR, yes it will come till CPR. Let's see आज क्या तारीख है, किस तारीख है, after some days you will come to know कि क्या होता है, right? But this CPR it is showing that upside full monthly, this is full month, right? How to take trades daily for the day trader. For the day trader, whenever it comes to this CPR support, buy it and sell it at 1 pivot points. Or whenever it comes towards our resistance, so this comes our resistance के पास अगर आता है तो वहाँ से आप सेल करो। Yes, अगर ये ब्रेक होता था, ये अगर ब्रेक होता है, this resistance will act as an support after breaking it, and ये pivot आप ले सकते हो। Hope guys you will understand this thing. This is the best strategy which you can use it. There are more key points I will let you know कि क्या क्या देखना है आपको। Give time, back tested all the strategy जो मैंने बताया आपको, CPR, pivot और moving averages के ऊपर back test करो और सिर्फ इसी पे ट्रेड करो। कोई RSI नहीं, बॉलिंगर नहीं, MACD नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इसी पे ट्रेड करो, आपको आइडिया आ जाएगा। गिव टाइम, 1 मंथ ट्रेड करो, 2 मंथ्स ट्रेड करो, सी योर विन रेट्स, हाउ मनी विन रेट्स यू गेटिंग इट, एंड इफ यू लूजिंग इट यू विल लूज वेरी मिनिमम, एंड इफ यू गेनिंग इट यू विल गेन वेरी मच। होप आपने पूरा ये वीडियो देखा रहेगा। जब भी आपके पास टाइम रहेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर में देखना, मोबाइल में देखना नहीं, कम से कम 3 से 4 बार सेम चीज़ पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या करना है। रिस्क रिवॉर्ड पे पढ़ाई करना, कि अगर आपके पास लाख रुपया है तो सिर्फ 2 लाख का 2000 का सिर्फ लॉस करना है, उसके ऊपर करना नहीं है। 4-5 बुक्स रीड करो। टेक दिस प्रोफेशन एज एन सीरियस का मतलब क्या होता है? जब पेशेंट कोई ICU में होता है सीरियस है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी हर एक मूवमेंट की जानकारी डॉक्टर या नर्स को होता है। सीरियस का मतलब ये होता है। सो आर यू सीरियस इन योर ट्रेडिंग? क्या आपको एक एक चीज की जानकारी है? तो ये बिजनेस में आना, तो ही आप विन कर पाओगे। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस बिकॉज योर मनी इज इन्वॉल्वमेंट, योर हार्ड मनी इज इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं कि मैंने लाख रुपया दिखा दिया, मैंने PNL मेरा 2 लाख बता दिया, चलो सर मैं आपकी तरह ट्रेड करूंगा। लेकिन आप सोचो, मैंने जो ट्रेड कर रहा हूँ और लास्ट 4 से 5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और आप आज 4 दिन नहीं हुआ है आपको लाख रुपया चाहिए, मिलेगा। बट फर्स्ट स्टडी, 2 से 3 महीना बैक टेस्ट करो, सब कुछ करो, रिस्क रेवोल्यूशन, आपका साइकोलॉजी पे देखो, आप कौन सा ट्रेड आपको ठीक लगता है, उसके बाद करो। इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक बार पिकासो ऐसे ही चल रहा था, एक लेडी को 50 लाख रुपीज चाहिए था, तो उसको नहीं पता कि ये कौन है, तो पिकासो को जस्ट ऐसे ही पूछा कि कैन यू गिव मी दिस 50 लाख रुपीज, आई नीड सम अर्जेंट मनी। तो उसने 1-2 मिनट में सिर्फ एक ड्राइंग करके दे दिया, और
बोला कि जाके किधर भी बेचो ये, आपको ये 50 lakhs मिल जाएगा। तो लेडी को लगा कि दिस ऑल फेक फेक है, लेकिन वो रियली वो गई, उसको पूछा कि व्हाट इज दिस वर्थ पेंटिंग, तो उसने बोला कि दिस इज वर्थ ऑफ मोर देन 50 lakhs रुपीज। तो वो लेडी वापस उस आदमी के पास आया और आदमी को बोला कि आई वांट टू लर्न दिस थिंग, हाउ डिड यू डू दिस। तो उसने रिप्लाई किया, दिस आई डिड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 50 years। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गिव टाइम। तो भी आप 1 मिनट में, जो भी आप पिनर देखे हो ना कि 3 मिनट में मैंने लाखों का बनाया, ये पॉसिबल है, ये ट्रेडिंग है, पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए उसके लिए प्रैक्टिस करना। मैं नहीं बोल रहा 50 years तक वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट गिव 5 months। यहाँ पे 5 दिन हुआ नहीं कि लोगों को प्रॉफिट चाहिए। एनीवेज, चलो द टॉपिक। ओके, तो मेन टॉपिक ये है कि टाइम, प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन रहो। थैंक यू।